हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और सब कैसे हो? देखो, आए दिन हम YouTube पे देखते हैं 5 दिन में करोड़पति कैसे बने, 5 दिन में वेट लॉस कैसे करें, 5 दिन में जेई क्रैक कैसे करें, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगाए। देखो, इतना आसान अगर ये होता था ना तो सब बच्चे जेई क्रैक कर लेते थे, सब बच्चे एमएससीटी क्रैक कर लेते थे। जितनी बातें YouTube पे बताई जाती है ना, देखो असल जिंदगी में सबसे ज्यादा व्यूज भी इन्हीं को मिलते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने को क्या लगता है? एक कैमरा लगता है, 10 बाय 10 का रूम लगता है, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनवा लिया, बोल दिया, हो गया। देखो, रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, रिजल्ट आता है घिसने से। 2 साल तक घिसना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि कौन सा एग्जाम करूं मैं? हाल ही में 10वीं के एग्जाम्स हुए, तो इसके आगे मुझे क्या करना है? इसके आगे मुझे कौन सा एग्जाम देना है? सीईटी देना है, जेडब्ल्यू मेंस देना है, या सीईटी जेडब्ल्यू मेंस दोनों देना है? तो आसान सा जवाब है, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, अगर आप अच्छा परसेंटेज डिजर्व करते हो, जैसे कि मैंने बोला आपको 99 से ऊपर, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8 एंड 99.99, तो मैं ये समझता हूं कि आप ये जो परसेंटेज डिजर्व कर रहे हो ना, आपने इसके लिए ढेर एफर्ट्स लिए हैं। आप ना 10 घंटा 12 घंटा आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, इतना कैपेबिलिटी आप में है। अगर आप एवरेज टाइप के बच्चे हो तो आपको क्या करना है? एवरेज टाइप के बच्चे हो, पुश टाइप के बच्चे हो, आपको बार बार बोलना पड़ता है पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कर, वो कर, तो आपसे ये नहीं होगा। देखो, करने के लिए तो सभी जेडब्ल्यू करते हैं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट हमारे अमरावती में आए हैं, हर टाइप का इंस्टीट्यूट हमारे अमरावती में आया है। इंस्टीट्यूट बनाने को क्या लगता है? एक फ्रेंचाइजी लेके आए, 5-10 लाख उसको दे दिए, 4 फैकल्टीज को पढ़ाने रख दिया, और बड़े बड़े उनके जो रिजल्ट्स है ना, कोटा के, राजस्थान कोटा, इधर यूपी का, उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, नागपुर, बड़े बड़े रिजल्ट लगा दिए, हो गया, बन गई अच्छी क्लास। आपके बच्चे का क्या पोटेंशियल है? ये सवाल सबके मन में है, क्या करना है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस उसको करना है। देखो, 2 टाइप का एग्जाम होता है, मेंस और एडवांस। तो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस उसको करना है जिसका एकेडमिक अच्छा है, जो ज्यादा समय उसको दे सकता है, और उसको करना ही है आईआईटी में से। तो सक्सेस रेशो क्या है? देखो, हमारे अमरावती में जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, हर किसी के पास 300 से अधिक छात्र हैं। जब रिजल्ट आता है तो उसमें से 2-3 बच्चे कुछ अच्छा 95 परसेंटाइल के ऊपर कर लेते हैं। तो आप भली भांति परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जानते हो। ऊपर रख दो 3, नीचे रख दो 300, इंटू करो 100, 1%। 1% सक्सेस नहीं बोला जाता मेरे दोस्त। 99% जो फेल्यूर आया ना, वो ये बच्चे हैं जिनको करना था सीईटी, चले गए जेडब्ल्यू। तो आप सीईटी को बहुत कमजोर, ऐसे रूमर्स फैलाए हैं मार्केट में कि सीईटी आने बहुत आसान होता है। कौन बताया भाई आपको आसान होता है सीईटी? किसने बताया आपको? कौन बंदा है वो जिसने आपको बताया सीईटी आसान होता है? अगर सीईटी आसान होता था ना तो हर इंस्टीट्यूट का बच्चा क्वालिफाई कर लेता था सीईटी। देखो, हमें तो ये क्लियर हो गया, हमको सीईटी और जेडब्ल्यू मेंस तक करना है, एडवांस नहीं करना है, मेंस तक करना है। हमारे बच्चे भी एनआईटीज को गए हैं, हमारे बच्चे भी टॉप कॉलेजेस में गए हैं, सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट माई क्लास। माई सेल्फ प्रोफेसर तायडे, पिछले 22 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और जो ये एम्पायर खड़ा किया ना, ऐसे फ्रेंचाइजी लेके खड़ा नहीं किया 5-10 लाख देके। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा वही अच्छा करेगा। सुनो, हुक्स लॉ पता है आपको? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। आपकी कैपेसिटी को पहचानो, आपकी लेवल को जानो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं माय डियर फ्रेंड, जो फ्रस्ट्रेशन 2 साल के बाद आने वाली है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको आपका इलास्टिक लिमिट बता रहा हूं। उस इलास्टिक लिमिट में अगर आपको उस रबर को खींचोगे ना तो टूटेगा नहीं वापस,
वापस रिगेन होगा टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। बट आप उसको ना ज्यादा खींचोगे ना, टूट जाएगा, परमानेंटली इलोंगेटेड हो जाएगा, परमानेंटली उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं बेटा। देखो, आपका जो एमएचटी, सीईटी और जेडबल मेंस, ये तो मैं करवा दूंगा, साथ में बोर्ड्स भी अच्छे से। देखो, और एक दूसरा सवाल है, अब कौन सा बोर्ड्स लेना चाहिए? देखो, इन्होंने इतने रूमर्स फैलाए हैं, उनको पता है मैक्सिमम ज्यादातर महाराष्ट्र में बच्चे ना सीईटी देते हैं और उनका स्टेट बोर्ड होता है। देखो, स्टेट बोर्ड ही लेना है, क्योंकि एमएचटी सीईटी टोटली बेस्ड ऑन स्टेट बोर्ड। एमएचटी सीईटी के कुछ एडवांटेज मैं बताता हूं। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं एमएससीईटी के अंदर। उसके बाद में 200 मार्क्स का होता है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री को है, 100 मार्क्स मैथ्स को दिए हैं। तो फिजिक्स की भाषा में अगर बोला जाए तो सीईटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथमेटिक्स, सीईटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई क्लास। मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, ढेर बड़े बड़े रिजल्ट मैंने दिए हैं। देखो, हमको सीईटी करना है, जेडब्ल्यू मेंस करना है, अपना अपना लेवल देख के काम करना है विद इन द इलास्टिक लिमिट। सीधी बात बताया मैंने आपको, ठीक है। देखो, 2-4 महीने के बाद में सब पता चलेगा, जब आपके एकेडमिक्स रिजल्ट्स भी आएंगे 10वीं के, तब भी आपको पता चलेगा क्या करना है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया 99% फेल्यूर का रिस्क अगर आप उठाना चाहते हो तो जेई मेंस को जाओ, जेई एडवांस को जाओ। अगर आपको 99% में रह के, जैसे मेरे क्लास में 70-80 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चे, लगभग 30 से 40 बच्चे, 30-35-40 बच्चे है ना 90 परसेंटाइल के ऊपर मार्कशीट के साथ है। हर चीज ऑथेंटिक है, हर रिजल्ट मेरे साथ है, मेरे पास सबके रिजल्ट्स है। आई विल शो यू द रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट, डमी रिजल्ट नहीं है। ऐसे बना दिया, फोटो लगा दिए मार्क्स और कर दिया डिस्प्ले, बना दिया वीडियो, ऐसे नहीं होता बेटा। घिसना पड़ता है, हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। देखो, जितने एफर्ट्स आप ज्यादा लोगे ना, उतनी ही सफलता ऊंची और शानदार होगी। बात को समझो। देखो, महाराष्ट्र का जो एमएसटी सीईटी एग्जाम है ना, उसमें कौन से कॉलेज आते हैं? 337 के आसपास बीटेक कॉलेजेस है, लगभग 1,40,000 के आसपास कुल सीटें हैं। आप उसको रिजर्व कर सकते हो, है ना। तो 99% फेल्यूर मैंने जो बताया था इसके पहले, वो आपका नहीं है। आपने गलत जगह पे आप जा रहे हो। सही जगह आप चुनोगे ना तो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। सही करना है लाइफ के अंदर, गलत दिशा में नहीं जाना है। और एक चीज, ये जो हम आजकल देख रहे हैं ना, हम आपको ये करवा के देंगे, हम आपको वो करवा के देंगे, अब वो ना सिखाए, क्या करने वाले हो आप? 5-10 लाख भर के फ्रेंचाइजी लेके आए और 2-4 के एक्सीडेंटली रिजल्ट निकाल लिए तो आप सबसे बड़े नहीं बने। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको मैं 20 बच्चे देता हूं, है ना, मैं आपको 20 बच्चे देता हूं, उसमें के मुझे आप 5 जेडब्ल्यू मेंस करवा के दे दो। आप मुझे 20 दे दो आपके इंस्टीट्यूट के, मैं 20 में से 15 बच्चों को सीईटी क्रैक करवा के अच्छे से ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा कि जो कॉलेज आईआईटी और एनआईटी को टक्कर देते हैं, मेरे बच्चे उस कॉलेज में है। मैं बोल रहा हूं, जो 22 साल से मैथ्स पढ़ा रहा है यहां पे। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको, गलत दिशा में जाने से क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। आपको ये अगर झूठ लग रहा है तो आप मेरे क्लासेस पे आइए, आपको मैं उन बच्चों से मिलवाता हूं जो कि इंस्टीट्यूट छोड़ के मेरे पास आए। अब आप बोलोगे कि उनमें कैपेसिटी नहीं होगा, उनका परसेंटेज 90 से लेकर के 99% तक उनका परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंटेज एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग है। बट दे आर अवेयर ऑफ दैट नाउ कि उनको नहीं करना है, वो उनको ये करना है जिसमें सक्सेस रेशो 99% है, ये करना है। तो सही चीज समझ में आती है। 2 साल का रिलेशन है हमारा। देखो, ये जो नए नए क्लासेस ओपन हो रहे हैं ना, और ये बार बार बंद करके नई जगह पे नए नए नाम से क्लासेस शुरू करते हैं। अगर आप 50% क्लासेस का हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो बंदे हैं ना, कभी उस इंस्टीट्यूट में थे, कभी उस इंस्टीट्यूट में थे, वहां से निकल के ये खोल लिया, यहां से निकल के वो खोल लिया, बेवकूफ बना रहे सबको। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको,
छिपना नहीं है अच्छा नाम, बार बार सामने आना है। हीरा है ना, वो चमक के रहेगा। अगर आप में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है ना, आप चमकोगे जरूर, लेकिन उसको घिसना पड़ेगा। उस 2 साल, 2 साल घिस लो मेरे पास में, तब जाके मजा आएगा आपको, समझे? खिलवाड़ मत करो अपने करियर के साथ में, ठीक है? तो आपको शायद क्लियर हुआ है क्या करना है। सीईटी करना है, जेडबलई मेंस करना है, सीईटी जेडबलई मेंस दोनों करना है। बोर्ड कौन सा लेना है? देखो, आपको अकेला सीईटी करना है तो स्टेट बोर्ड लेना है, सीईटी जेई मेंस तक करना है, मेंस तक तो भी आपको बोर्ड सी लेना है, क्योंकि रिस्क फैक्टर इसमें कम होगा। हमारे पास सेकंड प्लान रेडी है, प्लान बी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, प्लान बी हमारे पास रेडी है। हम सीईटी में अच्छा करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और प्योर आईआईटी को जाना है, जेई मेंस एडवांस करना है, तो आप मस्त बढ़िया सीबीएसई ले लो, एनसीईआरटी पढ़ो शुरुआत से। प्लान भी आपको होना ही नहीं है। और आपका सक्सेस रेशो भी मेंटेन करो। आपका परसेंटेज अच्छा है, मतलब आप आईआईटी को जाना ही चाहिए, टॉप कॉलेज आपको मिलना ही चाहिए। इस तरीके से करो, पेरेंट के पैसे बर्बाद मत करो। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बात छिपने वाली नहीं है। 2-4 महीने के बाद एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद में आपको पता चलेगा अच्छा क्लास कौन सा है, तब जाके आपको यहां आना ही है। तो पहले से अगर आप आओगे तो आपका फायदा होगा, समय बचेगा, समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। समय बलवान है बेटा, हर चीज समय के साथ चेंज होती है। इतना आसान अगर होता ना, 5 मिनट में जेई, 5 महीने में जेई, ये पॉसिबल नहीं है। उसको समय देना होगा, एफर्ट्स लेना होगा, तब जाके आप ये सब कर पाओगे, ठीक है? समझता हूं आप सब समझ गए हो। इतना प्यार आपसे हमको मिला इतने साल से, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी की भावनाएं इससे किसी की भावनाएं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन वास्तव सामने आना जरूरी है ना? अगर उस बच्चे का करियर डिस्टर्ब हो रहा है गलत दिशा में जाके, तो इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कुछ नहीं है। ओके, तो आपको अगर उन लोगों से मिलना है जो इंस्टीट्यूट छोड़ के आए, तो मैं आपको मिलवा देता हूं, आप उन्हीं से बात करो। और बची बात मेरे क्लासेस का क्या रिजल्ट है, तो 2025 का मैंने आपको बता दिया ये रिजल्ट। 2026 का अभी वेटिंग है, अभी आएगा रिजल्ट, तो आई विल डेफिनेटली शो यू। हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ छिपा के नहीं रखूंगा। छिपने वाली बात है ही नहीं भाई। 2-3 महीने में पूरा क्लास का पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट जिस क्लास का मेंटेन्ड है पिछले 22 साल से, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास फॉर यू। थैंक यू।